अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम एहसन है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो इंग्लैंड का सिटी है लंदन। एंड दिस इज़ अमेजिंग प्लेस। सो ये है कि मैंने इरादा किया है कि अपना जो है ना एक चैनल क्रिएट करूँ। अभी मैंने कंटेंट नहीं डाला उसमें, तो ये मेरा फेसबुक पे जो है वो मैं शुरुआत करूँगा। एक ब्लॉग मैंने बनाया है, पर्सनल जो पेज है, तो उसमें ये है कि मैं आप लोगों को इस पेज में जो चीज़ें बताऊँगा वो हिस्ट्री के रिलेटेड होंगी, ट्रैवल के रिलेटेड होंगी। बिकॉज़ मैंने रिसेंटली जो है वो जर्नी किया था यहाँ से एज अ स्टूडेंट जर्मनी। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वो मोमेंट जो है वो कैप्चर नहीं किए। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और उसके बाद मैं स्कॉटलैंड गया। उसके थोड़े बहुत जो थे मैंने सीन्स कैप्चर किए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है मैं पोस्ट करूँगा। तो बेसिकली इस ब्लॉग का, इस पेज का जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं वैसे जो है वो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान में था मैं, तो जो है मुझे, आपको पता है कि जो लंदन है बेसिकली जो इंग्लैंड है, इन्होंने हमारे पे हुकूमत की है ऑलमोस्ट 100 साल। तो वो एक माइंडसेट जो है वो गोरों की तर्ज का बनना, वो मतलब कि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह जो है वो मैं शुरू से देखनी, लाइक हैरी पॉटर होगी, उसके बाद उनके सीज़न वाइकिंग्स, आउटलैंडर, उनकी तर्ज के कपड़े। तो वो इंग्लिश बोलना, पाकिस्तान में जो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज एक प्रायोरिटी जो है वो समझी जाती है। तो मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1.5 साल होने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी चीज़ें की जो कि मैं पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकता था। तो और भी बहुत सारी मैंने अचीवमेंट यहाँ पे की अल्हम्दुलिल्लाह। और अगली जो वीडियोज़ होंगी वो उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो मेरा स्टूडेंट ईयर जो है वो ख़त्म होने को है। तो नेक्स्ट जो है मेरा वो पीएसडब्ल्यू आएगा, मुझे 2 साल का वीज़ा इंशाल्लाह मिलेगा। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं जो है जो वेस्टर्न यूरोप है उसके कैपिटल, लाइक जैसे हमारा पाकिस्तान का इस्लामाबाद कैपिटल है, फिर ये इंग्लैंड का लंदन है, एडनबरा जो है वो स्कॉटलैंड का है। ऐसे ही वेस्टर्न यूरोप है जिसमें एलीट नेशन आती हैं, फ्रांस, इटली, उसके बाद जो है वो जर्मनी है, ईस्टर्न यूरोप है। तो इनके मैं कैपिटल जो है वो इंशाल्लाह विज़िट करूँगा, ट्रैवल करूँगा। और मेरा बेसिक पर्पस होगा जो हिस्ट्री, इनकी थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, इनकी क्या डिफरेंस है, इकोनॉमी, इनकी जियोग्राफी। तो हिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो मैं चीज़ें, ट्रैवल, अपनी पर्सनल लाइफ, लाइक मुझे जो है वो लाइक हाइकिंग का, समंदर में नहाने का। तो इस तरह के मुझे अपने शौक़ हैं, तो मैं साथ साथ जो है चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो ये है कि जैसे एक हम लंदन में रहते हैं ना, तो लंदन की लाइफ जो है ना वो बहुत स्ट्रेसिंग वाली है। लेकिन लंदन जो है ना, ये दुनिया का मोस्ट डाइवर्स सिटी है इन दिस प्लेनेट। हर न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा डाइवर्स लंदन है। तो लंदन जो है वो इंग्लैंड का जो है, कह लें कि वो मेन सिटी है। तो इसकी लाइफ बड़ी अमेजिंग है। और ये जो है वो मुझे हमेशा से जानना था कि ये कैसे सोचते हैं और इन्होंने कैसे जो है वो बरसगीर पे 100 साल हुकूमत की। तो ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है कि मैंने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा था बुक्स में कि उस वक़्त जब ये काबिज़ थे बरसगीर पे इंग्लैंड, तो ऑलमोस्ट 12,000 इनके जो थे वो सोल्जर थे। पूरे बरसगीर को उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। 12,000 एक से जो है वो सूबे को हैंडल नहीं कर सकते, तो 635 से ज़्यादा रियासतें थी। तो उसमें सारे को सारे जो है वो इनका वो ऐसा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ था। मतलब कि जो इनका टैक्टिक्स ये थी कि ये जो थे वो अपने मेन बंदे होते थे, जैसे लैंड ओनर होते हैं, उनको उनके थ्रू आम आवाम को जो है वो
उन पे हुकूमत करते थे। मेन बंदों को पकड़ते थे, उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते थे, उसकी बेस पे जो है वो सारा का सारा निज़ाम था, जैसे ही अफ्रीका में था। और इस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वो नेशन है, ये वो नेशन है जहाँ से दुनिया में आप कहीं भी गोरे देखो ना दुनिया में, तो वो यहीं यहीं से ओरिजिन है उनका। लाइक आप अमेरिका को देख लो, तो अमेरिका को देखोगे तो वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन जो था उसने सिविल वार लड़ी थी, आई थिंक 18th सेंचुरी में। तो वो बेसिकली यहाँ के लोग थे प्रोटेस्टेंट, जैसे हम हमारे है ना शिया सुन्नी, वैसे ही यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। तो प्रोटेस्टेंट जो हैं वो थोड़े से जदीद हैं, उनकी सोच जदीद है, तो वो बेसिकली इंग्लैंड में कैथोलिक है सेक्ट जो है ईसाइयों का। तो यहाँ से वो माइग्रेट होके जो है वो जब अमेरिका में गए, तब पुर्तगाल स्पेन जैसी नेशन का वहाँ पे होल्ड था, फ्रांस जैसी। तो वहाँ पे सेटल होते होते कॉलोनीज़ न्यूयॉर्क की तरफ उन्होंने बनाई 13 कॉलोनीज़। तो फिर उनके आपस के मामला जो थे थोड़े ख़राब हो गए, तो वो सेपरेट हो गए, यानी कि अमेरिका के जो है गोरे वो यहीं से गए। फिर यही सीन ऑस्ट्रेलिया का था और यही सीन न्यूजीलैंड का था। ये 3-4 जो नेशन है वो गोरों की हैं। तो इस अमेजिंग है, ये छोटा सा मुल्क है, अपने पंजाब जितना भी नहीं होगा। इनकी अपनी जो है वो कोई प्रोडक्शन नहीं है, जैसे मतलब कोई फसल नहीं है इनकी, एवरीथिंग जो बाहर से आती है। तो क्या चीज़ें हैं कि जो इनकी जो 1 पाउंड 400 पाकिस्तानी रुपए का बनता है, सोचें 1 पाउंड। तो 1 पाउंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में 10 रुपये हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी जिसकी बेस पे लंदन टिका हुआ है, इंग्लैंड टिका हुआ है, और इतना क्यों फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो कैसे ये अभी भी कंट्रोल करता है वर्ल्ड को, क्या ऐसी चीज़ है इनके पास जो इनके अभी भी जो है वो राज किया हुआ है। तो इनकी जो ओरिजिन है कैपिटल, तो एवरीथिंग जो है वो मैं ट्रैवलिंग के थ्रू बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हैं, मैं अक्सर मूवीज़ में देखता था, द आउटलैंडर एक सीज़न है वहाँ पे जो ज़िक्र है उनका है स्टोनहेंज का है। उसके बाद कैसल्स हैं यहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मेन जो चीज़ें देखने वाली हैं खूबसूरती के हवाले से वो एडनबरा है। इनकी वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो वे ऑफ, अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है ना एक ब्रिटिश घर है, और हम लोग जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पे सारे रहते हैं। तो जो है ये लान है, सफाई नहीं की हुई, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो दूसरा घर है उन्होंने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया हुआ है। हमारे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से थोड़ा बहुत हमने किया है, लेकिन इनकी वे ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम है पूरे इंग्लैंड में। फिर ऐसे ही स्कॉटलैंड में है, स्कॉटिश डिफरेंट नेशन है, लेकिन ये है कि यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। तो ये है कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, नॉर्दर्न वेल्स का कुछ पार्ट आता है, और इस तरह वेल्स आता है। ये 4 नेशंस हैं यहाँ पे, इनकी एथनिसिटी डिफरेंट है, बट ये है कि ये एक यूनाइटेड किंगडम बनता है। लंदन सबका जो है वो दारुल हुकूमत है। तो ये है कि किसी भी नेशन की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो उसका बेसिक होता है कि उसकी बुनियाद होती है। हमें पता लगता है कि वो जो है वो उनकी तहज़ीब के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। इस एम कंस्ट्रक्शन जो है वो जर्मनी की भी ऐसे ही है। यूरोप का मैंने दूसरी चीज़ें तो नहीं देखी हुई कैपिटल, इंशाल्लाह देखूँगा। तो लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह मैं अपने इस ब्लॉग में जो है वो बताऊँगा। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। जो है तो ये है कि मुझे भी चीज़ें वीडियो जो है कंटेंट बनानी नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है मैं सीखूँगा। और मेरा यही बेसिक पर्पज़ है कि मेरी जो सोच है ना वो, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर मैं मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी प्रायरिटीज़ होती हैं, सोच होती है। तो हिस्टोरिकल मूवीज़ स्पेशली वो आपने देखा होगा कोलोसियम में जो वो होता था, उनकी वार वगैरह इटली का कोलोसियम होती थी। तो हिस्टोरिकल ट्राई मूवी आपने देखी होगी, वो फाइटिंग एंशियंट वार्स लाइक। तो इस तरह की हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और प्रेजेंट जो लाइफ व्हाट्स हैपनिंग राइट नो, एंड क्या पीछे हो चुका है, तो ये जानना
कि ये वाक़ई ये वही नेशन है कि जिस नेशन ने एक वक़्त में दुनिया पे हुकूमत की हुई है, और वो कैसे की हुई है। क्या वाक़ई वो जो जज़्बा है या वो एक जीन्स होते हैं ना, कि इनमें वो ख़ुसूसियत है, या मतलब आने वाले वक़्त में क्या होगा। तो ये अमेज़िंग है, और ये आप सीखते हो कहाँ से? आप ये जो है वो बुक्स रीडिंग से सीखते हो। सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ जो ऑब्ज़र्व करते हो ना, जो चीज़ आप वाक़ई आपको रियलिटी का पता लगता है, वो ट्रैवलिंग से लगता है। और वो ना आपको बुक रीडिंग से पता लग सकता है, ना आपको जो है वो यूट्यूब से पता लग सकता है, ना किसी जो है वो आर्टिकल से लग सकता है। उसकी वजह ये होती है कि आर्टिकल लाइक मैं लिख रहा हूँ ना, या किसी ने यूट्यूब की वीडियो बनाई है, या फिर किसी ने बुक लिखी है, तो वहाँ पे वो अपनी सोच डाल सकता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दूँगा इस तरीके से। तो वो जो है, जो ट्रैवलिंग होती है ना, आप चीज़ों को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो। तो ये चीज़ें, ये मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। दुबई को आपने सपोर्ट करना है, और नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। तो जब आप लाइक शेयर करेंगे, मिनिमम मेरे व्यूज़ होते हैं, तो फिर मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो इंशाल्लाह जो इसको मैं बहुत आगे लेके जाऊँगा, और मैं आई वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट एन आर्मी मैन फ्रॉम पाकिस्तान कैन डू। आई मीन कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। तो मेरी एक तो ये है कि इंग्लिश मेरी बड़ी वीक है, बट मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि अपनी इंग्लिश को भी जो है ना वो बेहतर करूँ। मैं अभी इधर काम करता हूँ लंदन में, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है गोरों के साथ बोलने में। तो ये है कि मेरी ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। इंग्लिश थोड़ी बहुत सही है, समझ आ जाती है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें पर्सनल चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा, क्या मैंने खोया, क्या मैंने सीखा यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी ज़िंदगी में करनी नहीं थी पाकिस्तान में अगर मैं रहता। ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी आपको, अगर कुछ करना है ना, तो ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी। और बिफोर माई 30s मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया जो है वो घूमूँ। एक वक़्त था, लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, एक वक़्त था कि मुझे जो है वो सिलेक्शन करनी थी। मॉस्को में रशिया का कैपिटल है, और लंदन में। तो जो है मैंने सिलेक्शन की लंदन की। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं ये भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। और इंशाल्लाह अगले 2 सालों में जो मेरा वीज़ा है, उसमें जो लास्ट टूर होगा मेरा, वो रशिया का होगा। एक पूरे प्लान के साथ, मेरा दोस्त है वहाँ पे, मैं मॉस्को जाना चाहता हूँ। अगर मैंने मॉस्को का भी लगवाया, तो मुझे वेस्टर्न यूरोप का कोई मुल्क जो है वो एंट्री नहीं देगा। इनके फड्डे हैं वहाँ के, पता नहीं क्या है। तो इंशाल्लाह मैं मॉस्को भी जाऊँगा। दुनिया का हर कैपिटल इंशाल्लाह फिरूँगा मैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, और मॉस्को, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद मैंने जो है वो देखा हुआ है। तो लंदन जो है वो कंसेक्टिव 8वें साल दुनिया का मोस्ट जो है वो मतलब हर लिहाज से बेस्ट सिटी करार पाया है। अभी अर्जेंटीना और इसका मैच चल रहा है, मिस्र का। अर्जेंटीना पीछे है, तो मुझे वो देखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।